दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं जीरो वीबीए नॉलेज के साथ हम ऐसा एक डेटा एंट्री फाइल कैसे बना सकते हैं जिसमें हम बस इसमें सबमिट में क्लिक करेंगे और सारे की सारी एंट्री उठ के हमारी रॉ फाइल में आ जाएगी। तो क्या ये आप सीखना चाहते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है और बिल्कुल जीरो वीबीए नॉलेज। चलिए ये सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक न्यू एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं। मैंने एक न्यू एक्सेल फाइल ओपन कर लिया। अब जितना हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए हमें एक बॉक्स बनाना है, एक फ्रेम बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से लेकर आई तक मैं एक फ्रेम बना लेता हूं कुछ इतना। ठीक है, उसके लिए हम होम टैब में आते हैं या बॉर्डर्स में आते हैं। मैं इसका थिक बॉर्डर कर देता हूं। पहले तो ये जो बॉर्डर्स हैं, जो ग्रिड लाइंस हैं, मैं इनको रिमूव करूंगा। व्यू में आके आप ग्रिड लाइंस को चेकआउट कर दीजिए। तो ये आपके ग्रिड लाइंस रिमूव हो गए हैं। सबसे ऊपर का जो पेन है, मैं यहां पे देख पा रहे हैं रो नंबर 2, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा ताकि इसमें मैं इंफॉर्मेशन लिख पाऊं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, कुछ भी आप लिखना चाहे, ABCCOMPANY LTD मैंने लिख दिया एबीसी कंपनी लिमिटेड डेटा। जितने भी सेल्स में आपको ये चाहिए, आपको उनको मर्ज नहीं करना, पहले तो सेल सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको इसमें राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे आना है। यहाँ पे अलाइनमेंट आता है, अलाइनमेंट में क्लिक करके जनरल में क्लिक करके सेंटर अक्रॉस द सिलेक्शन करना है एंड ओके करना है। ये बॉटम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें इसे सेंटर अलाइन करना है। दैट्स इट। जैसे मैंने इसे सेंटर लाइन कर दिया, ये सेंटर आ गया। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं थोड़ा। ठीक है जी। और अब ऊपर वाले रो को सिलेक्ट करके मैं कोई भी एक कलर दे देता हूं जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने डार्क ब्लू दे दिया और इसके अंदर के फॉन्ट को मैंने एक्सट्रीम व्हाइट कर दिया। ठीक है, मुझे लग रहा है कि और थोड़ा बड़ा हो सकता है, मैंने इसका साइज भी एनहांस कर दिया। बस अब यहां पे जाहिर सी बात है कि हम डेटा एंट्री कर रहे हैं, तो मैं कोई आइकन देना चाहता हूं। आप अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूं, एक एक्सेल का सिंपल एक आइकन दे देता हूं। आइकन देने के लिए आपको इंसर्ट में आना है, पिक्चर्स में आना है, इन दिस सेल, फ्रॉम डिवाइस। अब डिवाइस के अपने सिस्टम में कहीं भी आपने एक्सेल रखा हो या कोई भी इमेज रखा हो, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं फटाफट से एक इमेज कंसिडर कर लेता हूं और ये रही मेरी एक्सेल की इमेज। मैंने इसे सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया और मेरी एक्सेल यहाँ पे लॉन्च हो गई है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, बस वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे सबसे पहले मुझे चाहिए टाइटल। मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉलम सी में TITLE। जैसे ही मैंने कॉलम सी में टाइटल लिखा, आप एक स्पेस देके एक हाइफन दे दो और एक स्पेस दे दो। यहां पे टाइटल आ गया, तो यहां पे मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। इस बॉक्स को मैं सिलेक्ट करके इसके थिक बॉर्डर्स कर देता हूं। ठीक है जी, टाइटल की इंफॉर्मेशन यहां पे आ गई। और अब मैं एक कॉलम छोड़ के कॉलम F में लिख देता हूं जेंडर और सेम यहां पे एक थिक बॉक्स दे देता हूं बॉर्डर्स क्रिएट करके। ऐसे ही जो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप वो इंफॉर्मेशन इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जैसे आपने जेंडर इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट कर दिया, अब आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करनी है, तो मेक श्योर ये इनके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। गैप क्या है हमारा, ये रो। तो मैं इस रो को ना, जो 5th रो है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। अब यहां पे मैं लिख दूंगा FIRST फर्स्ट नेम और एक स्पेस के साथ हाइफन फिर स्पेस और इसी को कॉपी करके यहां पेस्ट। और मैं थोड़ा सा इसे एक्सपैंड कर दूंगा और इसी को कॉपी करते हैं, यहां पेस्ट करते हैं। फर्स्ट की जगह हम दे देते हैं LAST लास्ट नेम और अपने F कॉलम को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं ताकि मेरे बॉक्सेस बिल्कुल ठीक से दिख जाए। ओके जी। उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। अब एक और रो हमें थोड़ा सा छोटा करना है इस रो को। दैट्स इट। अब यहां पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं यहां पे इंफॉर्मेशन दे देता हूं डिपार्टमेंट और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पे हम दे देते हैं टीम और इसको यहां पे कर देते हैं। अब एक काम करना है आप लोगों को, ये जो है ना, ये अपने बॉक्सेस से थोड़ा सा सेपरेट है। आप इनको सिलेक्ट करिए सबको, जो भी वैल्यूज हैं आपकी, और इनको राइट अलाइन कर दीजिए। तो क्या होगा, ये ना बॉक्सेस के सामने आ जाएंगे। ऐसा लगेगा कि इस टाइटल की इंफॉर्मेशन हमें इस बॉक्स में फिल करना है। ये दूर नहीं है, ये एकदम सामने होंगे। तो मैं इस बॉक्स को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब नीचे जो जो इन्फॉर्मेशन डालनी है वो आप लोग फटाफट से डाल दीजिए, मैं डाल देता हूं। यहां पे मैंने डाल दिया लॉगिन टाइम, रिपोर्ट आईडी और ईमेल एड्रेस। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, बॉक्स को अपने यहां पे पेस्ट कर देता हूं। और यहां पे अब हम 3 और इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जैसे टीम नेम हो गया, सब टीम्स हो गया एंड सो ऑन। यहां पे भी मैंने 3 इन्फॉर्मेशन डाल दी, लॉग ऑफ टाइम, रिपोर्ट नेम और सबमिट डेट। मैं इसी बॉक्स को कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं। दैट्स इट। अब हमें ना एक नीचे बटन भी क्रिएट करना है मैक्रो के थ्रू, मगर उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़े से ना रोज को इनहांस कर देते हैं। मैं बीच में 17 रो को सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस की माइनस से
मैंने रोज को इनहांस कर दिया। तो ये मेरा आउटकम एक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन कैसे डालनी है, मैक्रो कैसे लगाना है, वो हम सीख लेते हैं। मैंने इसको लिख दिया डेटा शीट। एक और शीट बनाते हैं, इसको लिखते हैं हम, इसका नेम हम देंगे SAMPLE, सैंपल शीट। और एक और शीट बनाते हैं जिसका नेम हम देंगे RAW, रॉ डेटा। दैट्स इट। मुझे क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको ना यहां पे जैसे कोई भी अपना टाइटल अपने आप ना डाले, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक कंडीशंस दे देंगे। एज इन मैं डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा इन सारे पे, टाइटल हो गया, जेंडर हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, टीम्स हो गया, क्योंकि ये फिक्स है। तो इनके लिए डेटा वैलिडेशन लगाते हैं, उनके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इन सेल्स को एक्वायर करूंगा। तो मैं यहां पे फटाफट से इंफॉर्मेशन डाल देता हूं। ओके, मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट कर दी है। टाइटल के अंदर हमने डाल दिया मिस्टर एंड मिसेस, जेंडर के अंदर मेल एंड फीमेल, डिपार्टमेंट और मैंने टीम यहाँ पे डाल दिया। MIS, EMEA, अमेरिका, APAC एंड जापान। जापान मेरा इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये इस रो के अंदर है और इस रो को हमने इनके बीच के गैप के लिए थोड़ा सा छोटा किया, बट डेटा वैलिडेशन में ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। चलिए, अब डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए हमें क्या करना है, टाइटल के बॉक्स में क्लिक करना है जो कि सेल है। उसके लिए हम चलते हैं डेटा में, यहां पे चलते हैं डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करते हैं। यहां पे मैं लिस्ट ले लेता हूं और टाइटल में मैं बस मिस्टर एंड मिसेस सिलेक्ट कर लेता हूं। ओके, जेंडर, अब जेंडर में मैं फिर से डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करता हूं, यहां पे लिस्ट लेते हैं, जेंडर में हम सिलेक्ट करते हैं मेल एंड फीमेल। ठीक है जी, ओके। डिपार्टमेंट वाले बॉक्स में क्लिक करते हैं, डेटा वैलिडेशन में चलते हैं, यहां पे हम सिलेक्ट करते हैं डिपार्टमेंट, जो कि हमारे 3 डिपार्टमेंट है, मैंने सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। और लास्टली हमारे टीम्स के लिए मैं यहां पे क्लिक करता हूं, मैं डेटा वैलिडेशन में चलता हूं, यहां पे लिस्ट सिलेक्ट करते हैं और यहां से ये सारे टीम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके। अब मेरे यहां पे एक फिक्स वैल्यू आ चुकी है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं डाल सकता। अगर मैं ABC डालूंगा तो ये कंसिडर नहीं करेगा, तो ये मेरी फिक्स वैल्यू है। बाकी जैसे लॉग इन टाइम और लॉग ऑफ टाइम, इन दोनों सेल्स को आप सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल को करो, नंबर्स में आओ और यहां पे टाइम फॉर्मेट को सिलेक्ट करके ओके। अब ईमेल एड्रेस, ठीक है, सबमिट डेट, ये भी डेट हमारा डेट फॉर्मेट में होना चाहिए, मैंने इसमें सिलेक्ट किया, फॉर्मेट किया, डेट फॉर्मेट में किया, कुछ ये वाला डेट कंसिडर कर देता हूं। दैट्स इट। अब जब ये इंफॉर्मेशन हमारी हो गई है, अब हमें क्या करना है, इन सारी इंफॉर्मेशन को एक एक करके ना हम यहां पे नोट डाउन करेंगे और इन सब की वैल्यूज को दूसरे वाले कॉलम में पॉपुलेट करेंगे। तो मैं इन सब को एक एक करके जॉट डाउन कर लेता हूं यहां पे। तो ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने इन सब की वैल्यूज को उठाया और यहां पे जॉट डाउन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, उसके बगल वाले सेल पे मुझे बस इनके सेल्स के जो रेफरेंस है वो मुझे यहां पे रेफर कर देना है। मैं पुट करता हूं इक्वल्स टू और ये सिलेक्ट करता हूं और एंटर। सेम इक्वल्स टू, ये सिलेक्ट करता हूं, एंटर फर्स्ट नेम, दिस वन, एंटर दिस सेल, एंटर। मैं फटाफट से ऐसे ही सारे लिंकेज कर देता हूं। दैट्स इट, ये सारे मैंने लिंक कर दिए। अब अगर आप इनको फॉर्मेट करना चाहो, जैसे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं, फॉर्मेट करते हैं और ये है हमारा टाइम, मैं टाइम का कंसिडर करके ओके, ये हमारा डेट फॉर्मेट में ही है तो मैं डेट फॉर्मेट में ही रख देता हूं। दैट्स इट, हमारा काम हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर एक VBA कोड लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब VBA की कोडिंग करनी है, इनमें मुझे इंफॉर्मेशन फिल करनी है, तो मैं फटाफट से इनमें इंफॉर्मेशन फिल कर देता हूं। जेंडर में डाल देता हूं, देखिए जैसे जैसे यहां पे आप वैल्यूज डाल रहे हैं नीचे ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो रहा है। मैं डाल देता हूं अपना फर्स्ट नेम सोहन, लास्ट नेम मैं डाल देता हूं डे, डिपार्टमेंट यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर है हमारा, मैं हूं फाइनेंस डिपार्टमेंट का, टीम है हमारी अमेरिकाज, लॉग इन टाइम मैंने आज किया था 15:30 में और लॉग ऑफ मैं करूंगा 19:30 में। जी हाँ, आज मेरा हाफ डे है। रिपोर्ट ID मैं दे देता हूं AA1122। अगर आप रिपोर्ट ID की जगह या कुछ भी इंफॉर्मेशन डालना चाहिए वो आपके ऊपर है। रिपोर्ट नेम क्योंकि अमेरिकाज का है, मैं US वेस्ट वाली रिपोर्ट में काम कर रहा था। ईमेल ID मैं डाल देता हूं abc@gmail.com। ठीक है जी, और सबमिट डेट, आज की डेट मैं सबमिट करता हूं और मैंने आज की डेट यहां पे डाल दी। और ये देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे गैदर हो गई है। अब जैसे ही ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर हो गई है, हमें क्या करना है, इनके हेडर्स को लेना है और हमारी रॉ फाइल में एक हेडर क्रिएट कर देना है ताकि इसके नीचे हमारा डेटा आए। तो मैं फटाफट से इनके हेडर्स को लेके रॉ फाइल में जाके एक हेडर क्रिएट कर देता हूं।
तो मैंने यहाँ पे हेडर क्रिएट कर दिया हमारे रॉ फाइल में। मैं इनको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूं। ओके जी, अब मुझे मेरा काम हो गया है, डेटा सब सॉर्ट हो गया है। अब मैं इसके ऊपर एक VBA कोडिंग करने जा रहा हूं। ठीक है, VBA कोडिंग के लिए मुझे जरूरत नहीं है VBA सीखने की। मैं क्या करूंगा, डेवलपर टैब में जाऊंगा। डेवलपर टैब नहीं है तो आप फाइल में जाके, यहाँ पे ऑप्शंस में जाके, यहाँ पे कस्टम रिबन में जाके, यहाँ पे डेवलपर को चेक इन कर देना, ओके कर देना, वो आ जाएगा आपके पास। अब मुझे एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो कर सकता हूँ डेवलपर टैब में, नहीं तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रो। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो में क्लिक करता हूँ। मैक्रो का मुझे कुछ अभी नेम नहीं देना, मैक्रो 1 ही है और ओके। अब मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे डेटा आता है, मैं यहां से लेकर यहां तक को डेटा कॉपी करूंगा। मैं अपने सैंपल शीट में आऊंगा, यहां पे कॉलम बी में मैं डेटा को एज अ ट्रांसपोज करके पेस्ट करूंगा। इनको हमें वैल्यू और ट्रांसपोज करके पेस्ट करना है। मैंने वैल्यू नहीं किया था, अब मैं वैल्यू करके ओके करता हूं। मेरी वैल्यू आ गई है, मैं इस वैल्यू को कॉपी करता हूं, रॉ फाइल में आता हूं। यहां पे अब देखिए, यहां पे जब आप पेस्ट करेंगे ना, आप पेस्ट कैसे करेंगे, आप होम टैब में आएंगे, आप इसे इंसर्ट करेंगे। मैं इंसर्ट में आता हूं, इंसर्ट कॉपीड सेल, मैं कॉपीड सेल को पेस्ट करता हूं। और हमेशा जो आपकी करंट वैल्यू सबसे ऊपर आनी चाहिए, तो आपको इसे सेल डाउन में सिलेक्ट करके ओके करना है। ओके जी, हमारी फर्स्ट वैल्यू यहां पे आ गई है। अब मैं अपने डेवलपर टैब में जाके रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूं। अब आप यहां पे आ जाइए। अब आपको अगर इसमें और कोई डिजाइन करना है, बटन क्रिएट करना है, वो आप कर सकते हो। नहीं तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल एक बटन क्रिएट करना है। बटन के लिए आप इंसर्ट में आ जाइए, यहां पे एक बटन क्रिएट कर दीजिए। जैसे आप बटन क्रिएट करेंगे, यहां पे हमारा मैक्रो वर्जन 1 था, मैं इस मैक्रो को सिलेक्ट करता हूं और ओके कर देता हूं। दैट्स इट। इसका आप नेम चेंज करना चाहें, मैं इसका नेम चेंज कर देता हूं, मैं बोलता हूं, और ये मेरा मैक्रो क्रिएट हो गया है। अब लेट्स टेक, यहां पे मिस्टर हो गया, मेल हो गया। अब मैं दूसरी एंट्री करता हूं, यहां पे करता हूं RAJVER, राजवीर, और यहां पे हम लिखते हैं डे। ये हमारा है मार्केटिंग टीम का, ये है US, ये है ईमिया का। इसने आज लॉग इन किया था मॉर्निंग में 8 AM और इसका लॉग आउट टाइम है 5 बजे। ओके, ये जो रिपोर्ट में काम कर रहा था, उस रिपोर्ट का नेम है BB1133। ओके, ये रिपोर्ट आईडी है। और इसने किस में काम किया है, ईमिया का है, तो जाहिर सी बात है इसने काम किया है GSA रिपोर्ट में, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया। ओके, ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस से इसने काम किया है, इसका ABC नहीं था, इसका है RAJVER rajveer@gmail.com, और सबमिट डेट आज की है। ओके, जैसे ही मैंने ये बना दिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इस बटन में क्लिक करना है एंड बूम, सी आपका डेटा ऑलरेडी यहां पे आ चुका है। सी हाउ इंटरेस्टिंग। वापस चले जाइए, इसमें आप कुछ भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही आप एंट्री करोगे और क्लिक करोगे, यहां पे एक और एंट्री इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। और रही बात इन सारी चीजों की, ये सारी चीजें आप हाइड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा छोटा करके इसको इंटायरली कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट क्लिक और इसको हाइड कर देता हूं। सेम यहां पे भी हम इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे डाउन तक सिलेक्ट करके इनको भी हाइड कर देते हैं। अब चाहे अगर आपको इन सेल्स की वैल्यूज, जिसमें वैल्यू इनके कलर, फॉर्मेटिंग, कुछ भी आपको चेंज करना है, वो आप होम टैब में आके अपने यहाँ पे कलर थीम से जो भी आप फॉर्मेट करना चाहो उससे कर सकते हो। तो आपका डेटा एंट्री टेम्पलेट जनरेटेड है। अब इसमें आप कोई भी डेटा एंट्री करोगे, ऑटोमेटिकली जाके वो रॉ फाइल में बैठ जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी, जिसमें हम जीरो VBA की नॉलेज से हमने एक डेटा एंट्री का टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना, और इस वीडियो को जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेल रिलेटेड या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट इंफॉर्मेशन सीखना चाहे उनके साथ शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।